गुड आफ्टरनून गाइस। अभी हम 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी 42 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। इतने आप लोग हम जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो रिवाइज कर लीजिए। एंड जैसे लास्ट क्लास में बताया था, आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। एंड जिससे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। गुड इवनिंग विवेक। गुड इवनिंग रूमा। वैसे गुड आफ्टरनून हो रही है। गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, लास्ट क्लास अगर आपकी मिस हो गई है तो हम फिर से रिवाइज एक बार 5 मिनट रिव्यू कर लेंगे, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, उससे आपका कवर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते मुस्कान, नमस्ते। आप लोग प्लीज पेन और कॉपी लेके बैठिए। हम 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे फिर। निशांत, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? बाकी सबको की वॉइस क्लियर है? एक बार सब मुझे बता दो। ओके ओके, सो निशांत, आपको अपना थोड़ा लोकेशन आप चेंज करो, इस वजह से आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी। कोई बात नहीं, आप लोकेशन चेंज करिए, उसके बाद मेरे को फिर से बताइए आप। बस 4 मिनट और, देन हम क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, हॉलीडे होती है। अभिमन्यु, मेरी अभी कैमरा ऑफ है मेरा, तो आपको मेरा फेस इसलिए नहीं दिख रहा है। ओके ओके। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने रिवीजन किया लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था? अभी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं ना सबका। इतने आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आप मुझसे पूछ लीजिए। हाँ जी, पूछिए संभव, क्या डाउट है आपको? निशांत, आप क्लास की बात कर रहे हो कि टॉपिक्स की बात कर रहे हो? क्योंकि एक क्लास ऑलरेडी हो गई है हमारी।
असाइनमेंट लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। असाइनमेंट इतना तो था नहीं, बच्चे एक ही क्वेश्चन दिया था मैंने, वो तो आई गेस 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो लेट का तो मेरे हिसाब से कोई सवाल नहीं उठता। जब आपकी क्लास खत्म हो उसके बाद ही करके आप उसको साइड कर दो, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। आपकी कौन सी 2 क्लास छूटी है? टीचर ट्रेनिंग की या फिर कोई और? असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? असाइनमेंट में कुछ नहीं करना, एक प्लेन शीट लेनी है वाइट, और मैंने क्वेश्चन आप बच्चों से मांग सकते हो, बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था क्वेश्चन का, वो कंप्लीट करना है आपको बस। हाँ जी, कॉलेज में ही होंगे, कॉलेज में ही सबमिट करना है, लास्ट में जब खत्म हो जाएगा ना, क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसके बाद। टीचर ट्रेनिंग की 2 क्लास छूट गई, उन दोनों क्लास में आपका पहला ही टॉपिक कवर करवाया था मैंने, जो इंट्रोडक्शन था टीचर ट्रेनिंग का। कोई बात नहीं, हम 5-10 मिनट उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जिसकी क्लास छूट गई है हम एक बार रिवीजन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे क्लास लास्ट थर्सडे से स्टार्ट हुई है, एक क्लास थर्सडे को थी और एक फ्राइडे को थी, और एक आज हो रही है, अब नेक्स्ट आज हो रही है, मतलब 2 क्लास हो गई है, दोनों में इंट्रोडक्शन ही हुआ है। संडे की क्लास का बच्चे मेरे को नहीं पता, जो मेरा सब्जेक्ट है जो मैं करवा रही हूँ वो लास्ट फ्राइडे मैंने ली थी। हाँ जी, फ्राइडे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वैसे भी टाइम हो गया है, आई गेस सब आ ही गए हैं। तो एक मिनट में आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर कर दूं। शो हो रही है स्क्रीन? सब बताओ मेरे को एक बार, स्क्रीन शो हो रही है सबको क्लियर? तो सबको हो रही है आई गेस। तो एक बार मैं लास्ट क्लास का रिवीजन आपको करवा देती हूँ। आप लोग ने नोट्स निकाल लिए? पहले मेरे को ये बताओ, नोट्स निकाले लास्ट टाइम जो मैंने आपको बोला था बनाने के लिए, साथ में पढ़ा रही थी?
ओके, तो मैं आपको एक बार रिवीजन दे देती हूँ। हमने लास्ट टाइम में कवर करा था टीचिंग एंड लर्निंग, राइट? टीचिंग मैंने क्या बताया था आपको? टीचिंग क्या है? जब आप बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, उसको टीचिंग बोलते हैं, है ना? और लर्निंग, जब हम कोई नई चीज सीख रहे हैं, वो चाहे आपका स्कूलिंग से हो चाहे घर में हो, वो लर्निंग होता है। यही बोला था ना मैंने लास्ट टाइम, टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में हमने सीखा था। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार सब मेरे को बताओ, वॉइस क्लियर है कि नहीं है? ओके, सो जिन बच्चों को नहीं आ रही है, बच्चों आप लोग लोकेशन चेंज करो अपनी, उसकी वजह से आपको इश्यू हो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं, कोई आपका एक्सपेरिमेंट लर्नर्स, उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ में आता है, राइट? तो ये सब हमने देखा था कितने टाइप के लर्नर्स होते हैं, ठीक है? तो उसके थ्रू मैंने बताया था कि आपको अपनी टीचिंग, जो टीचिंग मेथड होते हैं, लेसन प्लान्स होते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली बनाने होते हैं। और मैंने भी बोला था कि जब आप पढ़ा रहे हो तो उसमें बहुत से मेथड्स यूज होते हैं, स्ट्रैटेजीज यूज होती है ना। और मैंने ये कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में वो कवर करेंगे। तो आज वो सारी स्ट्रैटेजीज और मेथड्स हम कवर करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, हम टीचिंग अप्रोचेस को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अप्रोचेस होती है। मैंने बताया था ना, अप्रोचेस एक्सपेरिमेंटल होती है, लेक्चर्ड होती है, मतलब आप सिर्फ उनको पढ़ा रहे हो, एक तो वो अप्रोच हो गई। एक्सपेरिमेंट मतलब जब आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कोई नया एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करवा रहे हो। फिर मैंने बताया था आप टीचिंग एड्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि चार्ट पेपर्स हो गए, उनको पिक्चर्स दिखाना, वीडियोस दिखाना, है ना? तो ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब इस क्लास में हम ये देखेंगे कि कौन से जो लास्ट क्लास में हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, इस क्लास में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपका टीचिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज है। अब मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, अभी आप ध्यान से पढ़ो। आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको आप साइड में लिख भी सकते हो जब आप नोट्स बना रहे हो, या फिर अपने दिमाग में रखो। लास्ट के 10 या 15 मिनट में आपका माइक ऑन करूंगी, आपसे क्वेश्चन भी करूंगी, एंड आपको जो भी डाउट होगा आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप दो, चलो जिस जिसको समझ में आ गया। कोई रिप्लाई नहीं, किसी को मेरी समझ में भी आ रही है बात की नहीं आ रही? वॉइस क्लियर है ना मेरी? प्रियांशु, इट्स माय फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं, आप, मैंने आपको रिव्यू दे दिया पिछली क्लास में, ऐसा कुछ ज्यादा हमने कवर नहीं किया था, बस मेन चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो आप ये सब सीखने वाले हो इस वाले सेशन में, वो किसके ऊपर है? टीचिंग के ऊपर है। अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है तो हम जो भी इस सेशंस में कवर करेंगे वो बहुत जरूरी है, वो बेसिक चीजें होती है एक टीचर की, ठीक है? ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको, जैसे मैंने बोला, पेन कॉपी लेके बैठनी है। मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगी, देन उसके नोट्स मैं आपको बोलूंगी नोट डाउन करो, एंड उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी, ओके? ओके, चलिए एक बार सेशन के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आप इस सेशन के बाद हमें क्या क्या समझ में आ जाएगा। पहला आपका, अंडरस्टैंड डिफरेंट टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने बताया, कुछ टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हर टीचर यूज करता है एक टॉपिक को
समझाने के लिए, किसको, बच्चों को, ठीक है। उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कि वो क्या क्या यूज करने वाले, चार्ट पेपर्स यूज करेंगे या फिर पिक्चर्स का यूज करेगी या फिर एक्सपेरिमेंट करवाएगी, लैब में ले जाएंगी वो, या फिर आपको कोई एक्टिविटी के थ्रू समझाने वाली है, कोई डिस्कशन होगा, टीचिंग मेथड कैसे आप, वो ये सब कुछ क्या है हम इस सेशन में सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई व्हेन एंड हाउ टू यूज वेरियस टीचिंग अप्रोचेस। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बहुत सी अप्रोचेस होती हैं जो टीचर यूज करती है अपने लेसन प्लान को बनाने में। लेसन प्लान का मैंने क्या बताया था, लेसन प्लान का मतलब क्या है, जब आपको, जैसे मुझे आपको एक टॉपिक समझाना है, ठीक है, तो मैं एक दिन पहले वो पूरा अपना लेसन प्लान बनाऊंगी कि अच्छा ये टॉपिक मुझे कंसिडर करना है, ये बच्चों को मुझे स्क्रीन पे दिखाना है कि इसका मतलब ये होता है, और ये मैं मेथड यूज करने वाली हूँ, मतलब मैं बच्चों को समझाऊंगी और फिर मैं उनसे बाद में क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ये मेरे क्वेश्चन होंगे पूछने वाले। तो ये सब कुछ जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो एक दिन पहले, बच्चे को समझाने से एक दिन पहले, वो सब क्या है आपका लेसन प्लानिंग, ये सब क्या है लेसन प्लानिंग है, ठीक है। तो इसमें हम वही सीखेंगे कि हम कौन कौन सी वेरियस टीचिंग अप्रोचेस यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या है। देखो ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है ना, पुराना, ठीक है, जो पुराने मतलब पुराने टाइम से होता हुआ आ रहा है। हाँ जी प्रियांशु, वेरी गुड, लेसन प्लानिंग, टीचिंग बिफोर इन द क्लास, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो ट्रेडिशनल का मैं बता रही थी कि ट्रेडिशनल का मतलब है जो पुराने टाइम से होता हुआ, मतलब एक चीज आपने पुराने टाइम से शुरू करी एंड वो सब टीचर या फिर बोल सकते हैं सब लोग कंटिन्यू उसी को चला रहे हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, स्टार्टिंग से देखा है, स्कूल में बच्चे आते हैं, वो आपके अपनी एक पर्टिकुलर क्लास में बैठते हैं, वहां पे टीचर आती है, वो उनको पढ़ा के उनको समझा के चली जाती। बट अगर आप स्कूल्स में देखोगे ना, तो आप टीचर सिर्फ समझाती नहीं है, टीचर उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज करवाएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगी, एक्टिविटीज करवाएंगी, कोई आपका डिस्कशन रखवा देंगी, ठीक है, जिसमें कि आपको डिबेट करनी होगी उस टॉपिक के ऊपर। बहुत से स्कूल्स में ऐसे होता है, बहुत से स्कूल में स्मार्ट बोर्ड पे मैम वीडियोस पीपीटी दिखा के करवाती है, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे पीपीटी चलाई हुई है, राइट। मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब कुछ समझा रही हूँ, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा ऐसे क्लियरली कि चलो मैम ये वाला पढ़ा रही है। अब अगर बाई चांस सुनो मैं ऐसे वीडियो ऑन करके बैठ जाऊँ और सिर्फ मैं आपको बस बोलती रहूँ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि मैम पता नहीं कहाँ से पढ़ा रही है। इससे ये रहेगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप लिख भी सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो अपने। तो ये इससे क्या है, इससे इफेक्टिव टीचिंग होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, आपकी मॉडर्न टीचिंग किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर, कि बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी है, मतलब वो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझ में आता है, इमेजेस के थ्रू समझ में आता है, ये सब। नोट्स हिंदी में, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिसमें आप पढ़ के मेरे को समझा सको, खुद समझ सको, आपको याद रहे, आप उस लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, मुझे उससे कोई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाँ जी। फोर्थ पॉइंट, अप्लाई सुटेबल टीचिंग मेथड्स इन क्लासरूम सिचुएशन। आप देखो, आप जब एक लेसन प्लान बना रहे हो ना, तो देखो ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ चीज प्लान करी और प्रियांशु, ट्रेडिशनल एशियन सच एज वर्शिप ऑफ गॉड एंड ऑल बाय पीपल, मॉडर्न इंटरैक्टिव मेथड सच एज पीपीटी। हाँ मॉडर्न आपने ठीक बोला, ट्रेडिशनल आप थोड़ा अलग उसमें डायरेक्शन में चले गए। ट्रेडिशनल का मतलब मेरा टीचिंग से था, टीचिंग मेथड में, जैसे कि पुराने टाइम पे होता था ना, टीचर से बाकी समझा के चला चला मतलब चले जाते थे, सिर्फ समझाना होता था, किताबें मतलब किताबों में ही रहती थी सारी पढ़ाई। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अब बच्चे पीपीटी, अब टीचर्स पीपीटी यूज करती है, वीडियोज यूज करती है, एक्टिविटीज यूज करती है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ आपसे, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रही थी फोर्थ पॉइंट पे, अप्लाई सुटेबल टीचिंग मेथड्स इन क्लासरूम सिचुएशन। अब देखो लेसन प्लान की हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो देखो हम कोई चीज प्लान करते हैं ना, अगर हम एक दिन पहले या 10 दिन पहले भी प्लान कर लेंगे, तो ये श्योरिटी नहीं है कि, मतलब ये पक्का नहीं होता कि वो आगे जाके उसी वे में चलेगी, ठीक है। क्योंकि जो आप करंटली चीज कर रहे हो, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने जितना भी लेसन प्लान बनाया हो, अगर बाय चांस जो मैंने सोच रही कि बच्चे को यहाँ पे डाउट होगा, अब आपको वहां तो डाउट है नहीं, आपको दूसरी चीजों में डाउट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस सिचुएशन में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चे को इस तरीके से डाउट है, अब मुझे ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपना लेसन प्लान भी चेंज करना पड़ता है ऑन द स्पॉट।
ठीक है, ऑन द स्पॉट मतलब उसी समय। तो ये भी समझो कि आपका जो एक अच्छी टीचर होने की जो क्वालिटीज है ना, आपको बहुत सी चीजें सीखनी पड़ेगी। ये सेशन, ये जो क्लास है आपकी, उन्हीं टीचिंग मेथड्स के ऊपर है कि अगर आपको बाय चांस आपने लेसन प्लान बना दिया, आपने सब प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अब ऑन द स्पॉट आपको अपनी चीजें बदलनी पड़ रही है क्योंकि बच्चों को उस वे में समझ में ही नहीं आ रहा जैसा आपने सोचा था, तो आप लोग चेंज करोगे ना। हाँ जी, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, वेरी गुड। तो सिचुएशन के ऊपर आपको टीचिंग मेथड्स अपने बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम इस पूरे सेशन में हम वही सीखने वाले हैं। ओके, सबको इतना समझ में आया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कोई दिक्कत? क्योंकि इसी से आपको आगे समझ में आएगा। मुझे बता दो एक बार अगर कोई इश्यू हो तो। क्लियर है सबको? ओके ओके। अब देखो, दो तीन बच्चे रिप्लाई करते हैं, मेरे को नाम भी रट गया उनका। अब बाकी बच्चे पता नहीं कहाँ सो रहे होते। देखो, अगर आप ऐसे करोगे ना, ना तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ना आपको पढ़ने में आएगा। तो जब मैं पूछूं तो रिप्लाई करो। क्योंकि अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन जब मैं पूछूंगी तो मेरे को आंसर्स भी तो चाहिए ना। मेरा इतना पढ़ाने का, इतना बोलने का फायदा क्या जब आपको समझ में ही नहीं आ रहा। चलो ओके ओके। आप कृष्णा, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आएगा, आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप मुझे उस लैंग्वेज में समझाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मैंने कहा ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप किसी को समझाओगे कैसे? ठीक है, चलो आगे बढ़े। कोई बात नहीं, जिनकी फर्स्ट क्लास है वो भी मेरे को एक बार बता दो, अगर उनको मेरी जो पढ़ाना, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। Priyanshu, example, you are teaching at this time, maybe in some classes we will not understand, therefore you change your teaching approach, etc. Yes, exactly. Very good, Priyanshu. I am seriously impressed by you. आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे दो। देखो, बाकी बच्चे भी यार ट्राई करो। आप यहाँ पे ट्राई करने को थोड़ी मना करे, आप गलत भी बोलोगे तो भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ही लगेगा मुझे आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो। हिंदी में लिखिए। अगर मैं हिंदी में ही लिखती रहूंगी तो फिर आपको इंग्लिश कैसे आएगी, मेरे को ये बताओ। चलो, पता है कभी कभी ना हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आना चाहिए। जब हम नई चीजें सीखते हैं ना, तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आके सीखनी चाहिए। अब देखो, इंग्लिश तो हर जगह है ना, सिंपल इंग्लिश तो सबको आनी चाहिए। नूर इज सेइंग माय फर्स्ट क्लास आउट ऑफ माइंड जा रहा है। क्यों भाई, ऐसे क्यों? अरे, बहुत बेसिक चीज है। आप अपने दिमाग में ना आपने बिठा लिया है कि मैंने ना ये क्लास मिस कर दी है, तो मैं बस अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला तो, मैंने 10 मिनट आपको यही समझाया कि मैंने पिछली क्लास में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है, इसी वजह से कि कुछ बच्चों ने शायद क्लास नहीं ली है, और जिन्होंने लिया आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स बनाया करो ताकि आप बाकी बाकी बच्चों से शेयर कर सको। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने फर्स्ट क्लास में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ टीचिंग पढ़ी है और लर्निंग पढ़ी है। उसकी मैं डेफिनेशन वगैरह मैंने आपको सब कुछ शो करी थी, तो आप ले सकते हो, बच्चों से हेल्प ले सकते हो। चलो, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलो, व्हाट आर टीचिंग मेथड्स? ओके, सो क्या है? Teaching methods are techniques and approaches used by teachers to deliver content and facilitate learning. अब मैंने लास्ट टाइम में बताया था टीचिंग क्या है। अब देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ऐसे मत सोचो कि मेरी क्लास मिस हो गई तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। ये सेकंड क्लास इंटरकनेक्टेड है। इवन हर क्लास जो मैं ले रही हूँ वो मैं ऐसे बना रही हूँ कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड होगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। अब देखो यहाँ पे टीचिंग
टीचिंग मेथड क्या होती है? वो टेक्निक्स होती है, वो अप्रोचेस होती है जो कौन यूज करता है? टीचर्स यूज करती है अपने कंटेंट। उसका कंटेंट क्या है? मतलब उसका टॉपिक। और फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग सिखाने में, मतलब बच्चों को हेल्प करती है सीखने में। वो जो अप्रोचेस और मेथड्स वो टेक्निक बना रही है टीचर्स, वो हेल्प करती है किसको? बच्चे को नए टॉपिक समझने में, सीखने में। ठीक है, दे हेल्प इन मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव। वो क्या हेल्प करती है? ये जो टीचिंग मेथड्स है आपकी बच्चों को अच्छे से समझने में क्या हेल्प, समझने में हेल्प करती है, इफेक्टिव लर्निंग में हेल्प करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इंगेजिंग स्टूडेंट। मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि बच्चों को इंगेज करना। इंगेज का मतलब अपने साथ जोड़ना। पढ़ाते समय ऐसे मत जोन आउट हो जाओ। जोन आउट का मतलब बिल्कुल अलग से ना चले जाओ पढ़ाते पढ़ाते कि आप बस पढ़ा रहे हो और बच्चों बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा, उनसे आपने पूछा भी नहीं है। बीच बीच में उनसे क्वेश्चन करो। आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ाया, चलो मुझे एग्जांपल्स बताओ, या मुझे ये बताओ मैंने अब तक क्या पढ़ा है। जैसे मैं बीच बीच में इंटरेक्ट करती रहती हूँ ना आप लोगों से, यही जरूरी होता है पढ़ाते टाइम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमेशा मेरी बात सुनो, जब आप लेसन प्लान बनाते हो ना, इवन मैंने ऊपर आपको जो ऑब्जेक्टिव दिखाए, राइट, मैं हर मतलब मेरी फर्स्ट क्लास से जब भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिखाए थे कि बच्चों ये हम आज पढ़ेंगे एंड इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हर लेसन प्लान इन द सेंस जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, वो आप उसको ऐसे बनाओ कि उसका एक ऑब्जेक्टिव हो कि चलो मुझे ये पढ़ाना है तो बच्चे इससे ये सीखेंगे, वो उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे टीचिंग मेथड की। ओके, की पॉइंट में देखो, द चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, लर्नर्स एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली, ये मैंने बताया आपको कि जब आप लेसन प्लान बनाते हो, वो एक तो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का टॉपिक। इसमें मुझे एक्सपेरिमेंट तो नहीं करवाने, इसमें मुझे एक्टिविटी तो नहीं करवानी, इसमें मुझे कुछ वीडियोस की, इमेजेस की या चार्ट पेपर्स की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, कैसे कैसे हैं, कोई फास्ट लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, कोई बहुत ज्यादा शरारती है, कोई बिल्कुल नहीं बात करता। तो सबको इन्वॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक इफेक्टिव लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, टीचिंग मेथड को यूज करना पड़ेगा, ताकि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव बना रहे। पॉजिटिव इन द सेंस मतलब हर बच्चा इन्वॉल्व हुए पढ़ने में। ओके, समझ आया? ओके, सो प्रियांशु इज सेइंग, thanks, ma'am. My passion is teaching, so I can understand easily. I'm also a student from the Hindi medium. However, today I can speak and teach English and all subjects. All classes are interlinking with the previous classes. Your teaching experience capitative, ma'am. Thanks. Very good. अच्छा लगा सुन के कि आपको इंटरेस्ट है टीचिंग में एंड आप अच्छे से समझा भी रहे हो। आपके एग्जाम्पल्स को देख के मुझे लग रहा है आपको बहुत इंटरेस्ट है टीचिंग के अंदर, एंड आई रियली विश आप बहुत अच्छे टीचर बनोगे प्रियांशु। विवेक, मैं हिंदी में लिखूंगी तो आपको, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपको ये हिंदी में लिख के दूं, ठीक है, और आगे जाके आपको पेपर में इंग्लिश में लिखना है, या फिर आप किसी स्कूल में जाओगे वहां पे आपको बोलेंगे सर आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, तो क्या आप करोगे? उनको भी बोलोगे कि सर हिंदी की बुक लगवा दीजिए? ऐसे थोड़ी होता है। आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, जितना आप दूर भागोगे उतना वो आपके पीछे पड़ेगी। इंग्लिश आप दिमाग में मत बिठाओ कि बहुत टफ होती है, हिंदी बहुत टफ होती है, पता है। इंग्लिश वीक है तो कोई बात नहीं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको समझ में भी नहीं आएगी वो। अच्छा चलो, एक मिनट, अच्छा मैं आपको, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, हिंदी में रही हूँ ना विवेक, फिर क्या दिक्कत आ रही है? मैं तो एक एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ फिर उसका हिंदी मीनिंग बता रही हूँ, तो ऐसे तो मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। आप अपने नोट्स बनाओ हिंदी में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, आप जो समझा रहे हैं वहां पे एरो कीजिए। ओके, मैं अब से वही करती हूँ, कोई बात नहीं। अभी आपको ये टॉपिक समझ में आया? पहले मुझे ये वाली बताओ, चलो ये वाला टॉपिक बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ, चलो ये वाला टॉपिक आया समझ में? ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पहले आपने इसके नोट्स बना लिए? मैंने आपको नोट भी बनाने के बोला है साथ साथ। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। आप देखो, अभी हमने देखा कि टीचिंग मेथड्स क्या होती है और या फिर टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है। अब ये जरूरी क्यों है, ठीक है? अब देखो, ये ना दोनों के लिए जरूरी है, स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है और टीचर के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर टीचर को एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं आएगी तो वो अच्छे से अपनी बात को, अपने टॉपिक को बच्चों को समझा नहीं पाएगा, तो उससे उसकी भी रेपुटेशन अच्छी नहीं मानी जाएगी, उसको भी एक अच्छा टीचर नहीं माना जाएगा। और सेम चीज स्टूडेंट के साथ होती है, जब टीचर ही समझाएगा नहीं अच्छे से तो बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा एंड बच्चों की लर्निंग वीक होगी, ठीक है? तो देखो हम देखते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज गाइड हाउ अ लेसन इज डिलीवर्ड, ठीक है? टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? एक लेसन वो हमें बताती है कि हम एक लेसन को कैसे बच्चों को समझाने वाले हैं। तो दे हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, वो हेल्प करती है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको कितना समझ में आया उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज पार्टिसिपेशन। जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, बच्चों का पार्टिसिपेशन होना क्लास में बहुत जरूरी है, तो उसका पार्टिसिपेशन इंक्लूड करवाती है। मतलब जितना अच्छा आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी होगी, मेथड होगा, जितना बच्चा इंटरेस्ट लेगा उतना उसको चीज समझ में आएगा ना, उतना वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है? थर्ड देखो, एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ठीक है? और ये हेल्प करती है आपकी एड्रेस करने में डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को। फिफ्थ, मेक लेसन मोर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये लेसन को और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज करता है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप एक चैप्टर लेके बैठे हो, लास्ट पेज पहले पढ़ा रहे हो या फिर मिड पेज पढ़ा रहे हो पहले, ऐसा नहीं होता ना। एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हो, पहले फर्स्ट चैप्टर का आपका पहला पेज होगा, देन सेकंड पेज पे जाओगे, देन थर्ड पे जाओगे। ये पूरा आपका लेसन प्लान स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज वे में बनता है, ठीक है? क्लियर? ये टॉपिक क्लियर? विवेक, अभी आप टीचिंग की क्लास में हैं, यहाँ पे फोकस करेंगे आप? चलिए एक बार ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं विवेक कुमार रजक को नहीं बोल रही हूँ, मैं विवेक कुमार को बोल रही हूँ सिर्फ। नोट डाउन करो, जल्दी से मेरे को बताओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। वेरी गुड फिजा, वेरी गुड विवेक, हो गया आपका। प्रियांशु डन, वेरी गुड। मुस्कान डन, वेरी गुड। कोमल डन, ओके। अनोखी डन, ओके। रिया ओके। चांदनी ओके। सोनाली ओके, वेरी गुड। निधि वेरी गुड। ओके, तो मतलब सबका हो गया, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। चलो अब हमने देख लिया कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है? अब हम ना, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कौन कौन सी मेथड्स और स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है? तो पहला है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड ना बहुत ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मैंने बताया मतलब पुराना, ठीक है? लेक्चर का मतलब हमने देखा होगा कॉलेज में सर वगैरह आते हैं, लेक्चर देते हैं एंड उनका कंप्लीट हो जाता है एंड वो चले जाते हैं। ऐसे ही स्कूल्स में होता था पहले, बट टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे और चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है? अब होता भी है तो
जैसे आप मान लो बहुत कम यूज होता है वैसे तो लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड ना मिक्सअप करके यूज होता है, या तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ देते हैं कि आप लेक्चर दिया, आपने पढ़ाया और एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। तो लेक्चर मेथड में कुछ चीजें इंक्लूड कर देते हैं मॉडर्न मेथड में, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या होता था देखो, the lecture method is a traditional teaching approach where the teacher explain concept verbally। मतलब लेक्चर मेथड क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक पुराना मेथड है, कैसी टीचिंग अप्रोच है जहां पे जो टीचर है वो सिर्फ आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको बस ओरली मतलब वर्बली समझा के खत्म कर देते हैं। इसके फीचर्स क्या थे, एक तो टीचर सेंटर्ड, ठीक है, टीचर सेंटर्ड। अब देखो मैंने ना लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी कि आपको जो आपकी टीचिंग बनानी है वो स्टूडेंट सेंटर बनानी है। मतलब आपकी जो आज की टीचिंग है वो किस पे सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर है, राइट, है ना, स्टूडेंट सेंटर है ना। तो इसलिए आपका जो टीचिंग मेथड होगा वो भी आपका कैसा होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। बट जो लेक्चर मेथड है वो आपका कैसा है, वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। मतलब उसपे सिर्फ टीचर का ही बोल सकते हैं बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको ज्यादा कुछ यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है, उसको सिर्फ वर्बली बच्चों को समझाना है। सेकंड टॉपिक सेकंड पॉइंट देखो, फोकस ऑन कंटेंट डिलीवरी। इसका जो फोकस होता है सिर्फ कंटेंट डिलीवरी पे होता है, मतलब सिर्फ आपको कंटेंट बच्चों को समझाना है, ठीक है, आपने कंटेंट समझाया एंड दैट्स इट। थर्ड पॉइंट देखो, सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप। अब इसमें ना कुछ फायदा भी है। अब आप जैसे आप मानो लार्ज ग्रुप्स में पढ़ा रहे हो, मतलब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी के लिए आपको पूरा टाइम चाहिए, बट जो आपका एक पीरियड होता है या तो वो 30 मिनट का होता है या 40 मिनट का होता है, ठीक है। अब उसमें आपको पूरा एक, मानो आपको चैप्टर पूरा समझाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक इफेक्टिव लेसन प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें आपको सब चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है, एक्टिविटी भी, ताकि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर आपके लार्ज ग्रुप्स है तो आपको लेक्चर मेथड का यूज करना हम बोल सकते हैं कि अच्छा रहेगा, क्योंकि लार्ज ग्रुप में आपको एक्टिविटी कंडक्ट करवाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, एंड वो आपके पास अगर सुटेबली नहीं है तो फिर आपको इश्यू हो सकता है। उस सिचुएशन में आपका लेक्चर मेथड जो है वो काम आ सकता है, ठीक है। अगर इसके एडवांटेजेस देखें तो ये टाइम एफिशिएंट है, मतलब टाइम बचाता है। सेकेंड, आपका कवर लार्ज सिलेबस क्विकली। अगर ज्यादा सिलेबस है, जैसे कि मैंने कहा आपको चैप्टर कंप्लीट करवाना है पूरा एक क्लास में, तो हाँ ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है इससे। लिमिटेशन क्या है, इससे ना स्टूडेंट की जो इंटरेक्शन है वो लेस होती है, ठीक है, बच्चे कम इंटरेक्ट कर पाते हैं आपसे, क्योंकि आप उनको एक चीज समझा रहे हो, कंटिन्यू समझाए जा रहे हो, तो उनसे नहीं पूछ रहे हो। तो ये थोड़ा इस वजह से इसकी जो लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेज, ठीक है, ये समझ लो। तो ये आपका लेक्चर मेथड का था, समझ में आया आप लोगों को। अच्छा आप लोग एक बार ये नोट डाउन कर लो। हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड। ठीक है, इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन का मतलब घुलना मिलना। मतलब टीचर अगर पढ़ा रहा है, आपको बच्चे को पढ़ा रहा है, तो वो ये ध्यान में रखिएगा कि वो अपने मेथड को, अपने लेसन प्लान को कैसे बनाए? इंटरेक्टिव बनाए। मतलब बच्चों से रिस्पॉन्स ले, क्वेश्चंस करे, ठीक है, डिस्कशन करे। तो ये आपका इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड में आता है। जैसे कि आप देखो एग्जांपल्स, क्वेश्चन आंसर सेशन। अब हम, ये कब यूज होता है बेसिकली? जैसे हम, मैंने आपको एक ये समझा दिया, ठीक है, हमने आज की क्लास कंप्लीट करी। अब मैंने जैसे आपको बोला, मैं लास्ट के 10-15 मिनट आपका माइक जो है वो ऑन करूंगी, एंड आपसे जो क्वेश्चन करूंगी, आपको उसका आंसर, आपको रिप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ये मेरा इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड में यूज करूंगी उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्रुप डिस्कशन। जो आपका ग्रुप डिस्कशन है, मतलब जैसे कि हमने एक टॉपिक लिया, ठीक है, अब जैसे कि हमने पॉल साइंस का कोई भी एक टॉपिक ले लिया, ठीक है। अब आपको मैं एक टॉपिक दे दूंगी, मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगी क्लास को, ठीक है, और मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद दोनों को एक एक टॉपिक दे दूंगी कि आपके पास ये टॉपिक है एंड आपके पास ये टॉपिक है। अब आपको इस टॉपिक पे डिबेट करनी है, ठीक है। तो वो भी आपका, मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ? इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड में यूज कर रही हूँ उस टाइम पे। ठीक है, ये आपका ग्रुप ग्रुप डिस्कशन और क्लासरूम डिबेट्स में आ जाता है ये। तो हम जब ये सब चीजें कर रहे होते हैं, मतलब अगर मैं ये सब एक्टिविटीज अगर कंडक्ट करवा रही हूँ, तो मैं इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड के अंदर कंडक्ट करवाऊंगी। एंड मेरी बात ध्यान से सुनो, टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ एक ही टीचिंग मेथड का यूज कर रही हूँ। ठीक है, या तो मैं लेक्चर का कर रही हूँ, या मैं इंटरेक्टिव का कर रही हूँ, या मैं एक्सपेरिमेंट का कर रही हूँ। नहीं, एक अच्छी टीचिंग का मतलब है आप सारे टीचिंग मेथड्स को अपने लेसन प्लान में ऐसे फिट करोगे कि आपकी टीचिंग इतनी इफेक्टिव हो कि बच्चे को एक ही सेशन में, एक ही क्लास में समझ में आ जाए। ओके, इसका की बेनिफिट क्या है? एनहेंसेस एंगेजमेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें एक फायदा है कि बच्चा आपसे इंटरेक्ट होता है, उसको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, और उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी एनहेंस होती है। मतलब उसकी सोचने की और रिप्लाई देने की जो पावर है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये भी मेथड समझ में आ गया होगा आपको। एक बार नोट डाउन कर लो, एंड उस नोट डाउन के बाद मेरे को बताओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हो गया आप सबका? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सबको, पूजा के अलावा सबको मेरी आवाज आ रही है कि किसी और को भी नहीं आ रही है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। ओके चलिए।
ओके, सो नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसे मैंने बताया कि हर एक लेसन प्लान मतलब हर एक टॉपिक को समझाने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज होता है, डिफरेंट, ठीक है, अप्रोचेस का यूज होता है। उसमें से एक है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओके, क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? इसमें क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग फोकस ऑन लर्निंग थ्रू डूइंग। इसमें क्या होता है ना, आप सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो, आप उसको एक्टिविटी के थ्रू समझा रहे हो। ना तो आप डिस्कशन कर रहे हो, ना डिबेट कर रखवा रहे हो, आप उसको एक्टिविटी के थ्रू समझा रहे हो। जैसे कि एक बात मान लो, जैसे कि मुझे कोई हिंदी का या फिर इंग्लिश का चैप्टर बच्चों को समझाना है, और उसमें ना कैरेक्टर्स है बहुत सारे, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स है, ठीक है, लोग हैं। तो मैं क्या करूंगी, हर बच्चे को एक एक कैरेक्टर दे दूंगी क्लास में, और उसका क्या करवाऊंगी, रोल प्ले करवाऊंगी। रोल प्ले का मतलब जो एक तरीके से नाटक होता है ना, जैसे कि रामलीला और ये सब होती है, तो इसमें ये वाला आपका ये वाली एक्टिविटी हम कंडक्ट करवाएंगे। उनको एक एक रोल दे देंगे जिसके थ्रू उनको अच्छे से समझ में भी आएगा, एंड वो एक्साइटेड वे में उस चीज को परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो जो देखो, जो बच्चा बहुत कम बोलता है, शाय है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसकी भी लर्निंग इफेक्टिव होगी, उसको उसकी वोकैबुलरी इफेक्टिव होगी, उसको बोलना, वो बोलना सीखेगा क्लास में, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, उसको समझ में अच्छे से आएगा। तो ये सब चीजें होंगी, राइट, जिससे कि आपका फायदा ही है उस बच्चे का, और उससे आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट। अब एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट में क्या है, जैसे कि साइंस है, ठीक है, साइंस का मुझे चैप्टर पढ़ाना है, आपको केमिकल के ऊपर है, मैं आपको लैब में लेके जाऊं, ठीक है, वहां पे आपको दिखाऊं कि चलो ये वाला केमिकल है, हम इसमें मिक्स करते हैं तो ये वाला केमिकल फॉर्म होता है। तो ये सब जब आप उसको एक्सपेरिमेंट लाइव करवाओगे, लाइव दिखाओगे, तो वो इंटरेस्ट भी लेगा एंड उसको अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, इसके की बेनिफिट्स क्या है, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये प्रैक्टिकली इंप्रूव करता है। प्रैक्टिकल मतलब जब आप कोई चीज अपने हाथों से करते हो ना, लाइव करते हो, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या है, स्टूडेंट रिमेंबर बेटर when they actively participate। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, अब आप पढ़ा रहे हो क्लास में, बच्चे बैठे हुए हैं, सिर्फ आपको सुन रहे हैं, ठीक है, उससे बच्चों को याद नहीं रहेगा। आप मेरे को बात बताओ, जब आप कुछ नई चीज सीखने जाते हो, जब तक आपके साथ कोई इंसिडेंट नहीं होता, कब कुछ, चाहे वो फनी हो चाहे वो सैड हो, आपको चीजें याद ही नहीं रहेंगी। ठीक है, आप चीजें जब याद रहती है जब आपके साथ कुछ ऐसा फैक्टर होता है, ऐसी चीज होती है जो आपके दिमाग में रहे, अरे उस दिन ये हुआ था इसलिए मुझे ये चीज याद है। आपको अब तक याद होगा लास्ट बर्थडे पे आपका सबसे स्पेशल मोमेंट क्या था, ठीक है, सबसे अच्छा टाइम आपने उस दिन क्या क्या करा, आपको इसलिए याद हो क्योंकि उस दिन आपका बर्थडे था, कोई स्पेशल डे था ना। तो जब चीज आप प्रैक्टिकली नहीं करते, बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं सिखाते हो, उनको समझ में नहीं आती। बच्चे बैठ के सुनते रहेंगे, उस टाइम सुनेंगे, आपको बता भी देंगे, और लास्ट में फिर नेक्स्ट दिन वो भूल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल इंक्लूड करना, उनको वीडियोस दिखाओ, उनको एक्टिविटी करवाओ, ये सब इंपॉर्टेंट होते ताकि उनको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये समझ में आया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग? ओके, एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच।
जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी मॉडर्न लर्निंग है, जो आज के टाइम की पढ़ाई है, ठीक है, जो आज के टाइम पे स्कूल्स में होती है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। इन दिस अप्रोच द फोकस शिफ्ट फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। इसमें जो आपका फोकस है वो टीचर से किस पे शिफ्ट हो जाता है, स्टूडेंट पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब सारी चीजें आप स्टूडेंट के चारों तरफ घूमेंगी, मतलब स्टूडेंट को लेके ही सब कुछ होगा। स्टूडेंट कैसे सीख रहा है, उसको कैसे समझ में आ रहा है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, वो यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा तो मुझे ये चीज कंडक्ट करवानी पड़ेगी, ये चीज सिखानी पड़ेगी दोबारा, इस मेथड से सिखानी पड़ेगी। तो ये सब चीजें स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में आ जाती है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। स्टूडेंट टेक एक्टिव रोल्स। इसमें आप कुछ नहीं करते हो, इसमें स्टूडेंट्स को एक्टिव रोल देते हो। जैसे कि मैंने बताया अभी, मेरे को एक चैप्टर समझाना है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इंग्लिश का चैप्टर है। मैंने हर एक स्टूडेंट को एक एक रोल असाइन कर दिया, आप ये हो, आप ये वाला कैरेक्टर हो, आप ये वाला कैरेक्टर हो। तो उसमें तो टीचर को तो कुछ करना ही नहीं है, आपको स्टूडेंट को देखना है कि वो कैसे अपने रोल को बता रहा है, ठीक है, वो अपने रोल को कैसे प्ले कर रहा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट का क्या मतलब है, स्टूडेंट टेक एक्टिव रोल्स। स्टूडेंट इस सेंटर अप्रोच में एक्टिव रोल प्ले करता है, मतलब वो ही सब कुछ करेगा, ठीक है। आप सिर्फ क्या करोगे, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, मतलब वो आप सिर्फ उसकी हेल्प करोगे अगर उसको जरूरत पड़ी तो, आपको और कुछ नहीं करना। थर्ड पॉइंट देखो, एंकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग। ये इसमें क्या हेल्प मिल रही है बच्चों को कि वो इंडिपेंडेंट लर्निंग करें, मतलब खुद से भी लर्न करना सीखे। अब हर जगह टीचर या फिर पेरेंट्स नहीं होते हैं, कुछ चीजें बच्चा खुद सीखता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो इसमें भी जैसे कि यहाँ पे अभी इंग्लिश की बात हो रही थी, ठीक है। अब मैं आपको ये सब जितनी भी पीपीटी है इंग्लिश में, ठीक है, अब आपने बोला मैम आप इसको हिंदी में लिख दीजिए, बट मैं चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट लर्निंग करना सीखो। अब मैं वहां पे तो आपको देखो, मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ आपको, एक एक पॉइंट का मतलब हिंदी में बता रही हूँ, लेकिन आप नोट्स बना रहे हो वो आप अपनी लैंग्वेज में बना रहे हो, ठीक है। बट अगर वो आप इंग्लिश में ही बनाओगे खुद से लिख के, पीपीटी से देख के नहीं, जो आपको समझ में आया खुद से लिख के, ठीक है, तो वो क्या है, वो एंकरेज करेगा आपकी इंडिपेंडेंट लर्निंग को, आपकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको पता है याद भी रहेगा कि अच्छा मैंने ये सेंटेंस ऐसे बनाया तो ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से सही है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसका आउटकम क्या होता है, इस मतलब आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है, डेवलप्स अ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्या बच्चा खुद, आपको एक तो उसकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। अब वो ना, ऐसा होता है जब हम बहुत सारे बच्चों के बीच में होते हैं ना, तो जो शाय बच्चा है, जो ज्यादा बोलता नहीं है, इवन जो बोलता भी है कभी कभी उसको भी होता है कि वो ना, कुछ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने उसको कोई कैरेक्टर रोल प्ले करने को बोला, अब बुक में वो एक वर्ड पे अटक गया, ठीक है, अब उसको वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा, ऑल्दो वो टीचर से पूछ सकता है, लेकिन अब सोचो शायद बच्चा जो बात ही नहीं करता वो कैसे करेगा। तो वो बोलना सीखेगा, वो बोलेगा, वो ट्राई करेगा कि मैम आप मेरे को ये बताइए, मुझे यहाँ पे ये नहीं आ रहा। अगर मैं वही सेम चीज सिर्फ उसको चैप्टर पढ़ा रही होती ना, सिर्फ बस पढ़ाती जाती, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता, एंड वो जो वर्ड उसको अभी समझ में नहीं आया, उसको तभी भी नहीं आता, लेकिन अब वो पूछ रहा है क्योंकि सब उसको देख रहे हैं इसलिए, और तब उसको कोई देख नहीं रहा होता तो वो उसको स्किप कर देता है, एंड उसकी लर्निंग क्या हो जाती, इतनी अच्छे से नहीं होती, एंड वो नेक्स्ट दिन भूल जाता। तो इसलिए आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखो टीचर हेल्प करे, बट इस वे में करे कि बच्चा खुद से भी सीखे, उसको खुद भी समझ में आए, वो खुद भी ट्राई करे, सब चीज टीचर नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला समझ में आया अच्छे से आपको, आया सबको समझ में। ओके गुड, चलो नोट डाउन कर लो एक बार और फिर मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक करें।
तो ये कुछ 4 मेथड से जो आज हमने पढ़े, और ये 4 मेथड मैंने इसलिए इंक्लूड करे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये हर जगह आप कुछ भी पढ़ाने जाओ, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, फिलोसफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब जगह यूज होंगे, ठीक है। तो आप एक बार ना इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड में क्या देखा था हमने, ये टीचर फोकस्ड होता है और इसमें लेस इंटरेक्शन होता है, किसका, स्टूडेंट्स का लेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंटरेक्टिव मेथड। इंटरेक्टिव मेथड का क्या मतलब बताया था मैंने, इंटरेक्शन। इंटरेक्टिव से मतलब याद रखो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब बच्चों को इंटरेक्ट करवाना है, बच्चों को आपको एंकरेज करना है कि वो क्लासरूम में पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली रिप्लाई करे, आंसर दे, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे, ओके, ये सब। और इसका आगे इसको देखें तो इसमें क्या है, बैलेंस पार्टिसिपेशन। ये क्या करता है, पार्टिसिपेशन को बैलेंस्ड करता है। थर्ड पॉइंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मैंने बताया था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, जब आप किसी कोई एक्टिविटी कंडक्ट करवा रहे हो, उनसे क्या होगा, हैंड्स ऑन एंगेजिंग, बच्चे खुद करेंगे और एंगेजमेंट बढ़ेगी, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। फोर्थ है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या है, आपका लर्नर फोकस्ड है, बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा एंड वो इंडिपेंडेंट बनेगा, ठीक है, खुद से करना सीखेगा। इनसाइड में देखो, नो सिंगल मेथड इज बेस्ट, जैसे मैंने बोला इफेक्टिव टीचिंग यूज अ कॉम्बिनेशन, अभी मैंने ऊपर बता दिया कि एक सिंगल मेथड यूज करना बेस्ट नहीं है, कभी भी बेस्ट नहीं है, ठीक है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा बच्चे को। एक अच्छा टीचर, एक अच्छी टीचिंग जब भी इफेक्टिव बनेगी जब वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूज करेगा, ठीक है, समझ आया। नोट डाउन कर लो आप जल्दी से। हो गया सबका। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखो, अब आपने सारे मेथड्स तो समझ लिए, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस से टीचिंग इफेक्टिव बनेगी। अब आपको ये देखना है कि आपका जो आप जो मेथड यूज करोगे, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स का यूज करोगे वो कैसे होगा आपका, तो वो किससे होगा, इन चीजों से। कैसे, पहला देखो जो मैंने येलो हाईलाइट करा है, ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी मेथड यूज करो तो इनकी वजह से, मतलब इनके इन पे डिपेंड होने चाहिए, ठीक है। पहला तो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप जो अपना लेसन प्लान बना रहे हो, आप जो टॉपिक समझाने वाले हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे लास्ट में जब आप ये समझा दोगे तो बच्चे को क्या समझ में आएगा। ठीक है। सेकेंड, स्टूडेंट लेवल एंड नीड्स। आपका जो मेथड है, जैसे मैंने बताया, एक क्लास में सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं, हर लेवल का बच्चा होता है। कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, कोई बहुत शरारती मिल जाएगा, कोई बहुत ही कम बोलने वाला होगा। तो उन सबके लेवल्स को और नीड्स को देख के आपको अपना लेसन प्लान बनाना होगा। ठीक है। थर्ड, आपका सब्जेक्ट मैटर। हर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मैटर के ऊपर से बनेगा, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर बनेगा। हिस्ट्री का अलग होगा, मैथ्स के लिए आपको अलग यूज करना पड़ेगा, ये सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्स। जैसे कि मैंने बोला, आपका जो टाइम पीरियड है, आपका एक पीरियड जितने, मतलब आपकी एक क्लास जितने भी घंटे की है, उसके अकॉर्डिंगली, और उसके रिसोर्सेस क्या है, मतलब आप किस किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लेसन प्लान चूज करना होगा। ठीक है। की पॉइंट्स, की पॉइंट में देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग मेथड्स लीड्स टू बेटर लर्निंग आउटकम। अब आपका टीचिंग मेथड, मैंने बताया, आप प्लान जितना भी कर लो, लास्ट लास्ट पॉइंट पे हो सकता है आपको अपनी टीचिंग या फिर अपना मेथड चेंज करना पड़े। इसीलिए अपने टीचिंग मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब चेंजेस अगर हो तो चेंज करो, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। तभी आपका जो लर्निंग आउटकम है वो अच्छे से आपको मिलेगा। ठीक है। आप एक बार एग्जांपल देख लो, लेक्चर मेथड का एग्जांपल, जैसे कि आपने कोई थ्योरी समझानी है, कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, आपसे वर्बली उसको समझा के चले गए। सेकंड, इंटरेक्टिव, मतलब आप बच्चों से क्वेश्चंस कर रहे हो ड्यूरिंग द लेसन, जब आप समझा रहे हो तो उनसे क्वेश्चन भी करो। थर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, आप कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करवाओ, मतलब साइंस की क्लास है, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करवाओगे तो बच्चे को चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फोर्थ, स्टूडेंट सेंटर, इसमें आपको ग्रुप प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन रखवानी चाहिए ताकि बच्चा खुद प्रेजेंट करे और उसको इंडिपेंडेंट लर्निंग समझ में आए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आपका। अभी हम डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक्स है। Which teaching method do you prefer and why? What are the advantages of activity-based learning? How can teachers make lectures more interactive? Why is student-centered learning important? ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चन को ही मैं पूछने वाली हूँ अभी आपसे। उससे पहले असाइनमेंट बता देती हूँ मैं आपको लास्ट, जैसे कि मैंने बोला, हर सेशन के एंड पे आपको एक असाइनमेंट, मतलब होमवर्क मिलेगा। तो आज का होमवर्क ये है, आपको लिस्ट 3 टीचिंग मेथड विद एग्जांपल। आपको जो भी मैंने आपको ऊपर टीचिंग मेथड सिखाए हैं, अप्रोचेस बताई हैं आज, आपको वो लिखनी है दोबारा, आपको जितना समझ में आया, विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। नीचे इंस्ट्रक्शन देख लो, राइट क्लियरली इन योर नोटबुक। नोटबुक का मतलब आपको जो शीट आप यूज कर रहे हो, आपने पहले असाइनमेंट के लिए यूज करी, वही सेकेंड असाइनमेंट के लिए एक शीट ले लो और वो शीट संभाल के रखो, वही शीट्स पे करना है। सेकेंड, इंक्लूड वन रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्लासरूम एग्जाम्पल फॉर ईच मेथड। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं और रियल लाइफ क्लासरूम एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं। ठीक है। और बस, ये सबमिट इन द नेक्स्ट सेक्शन इग्नोर करो, अभी नहीं सबमिट करना है। ठीक है। ऊपर की 2 पॉइंट याद रखना। ओके, तो अब मेरे को बताओ क्या क्या आपका डाउट है, क्या क्या नहीं। ठीक है। एक बार मेरे को डाउट बताओ। हाँ जी, बोलिए, डाउट बोलिए, अगर जो भी समझ में नहीं आया।
मैम असाइनमेंट क्लास खत्म होने के बाद बनाएंगे। क्लास खत्म होने का इन द सेंस, जैसे अभी आपकी आज की क्लास खत्म हो गई, मैंने आपको बता दिया असाइनमेंट क्या है। मैं आपको एक बार फिर से शेयर कर दूंगी स्क्रीन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और उसको कंप्लीट करके रखो। फिर आपको वो कॉलेज में सबमिट करना है, कब सबमिट करना है वो आपको बता दिया जाएगा, उसकी टेंशन मत करो, बस अपना काम कंप्लीट करके रखो। रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल नहीं है क्या? रिकॉर्डिंग क्लास बच्चे अवेलेबल आई थिंक नहीं है। आप यहीं पे मुझसे डाउट पूछो, अगली क्लास में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले क्लास का असाइनमेंट आप अपने दोस्तों से मांग सकते हो, जो जिन्होंने क्लास अटेंड, बता देंगे आपको। असाइनमेंट प्लेन शीट ले लो, प्लेन व्हाइट शीट ले लो, उसमें बना लो। मेरे को लगता है आपको ना असाइनमेंट और होमवर्क में ज्यादा डाउट रहते हैं, जो मैंने पढ़ाया उसमें किसी को डाउट नहीं है। सब समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ बना लो, लाइन वाले में बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस A4 साइज शीट हो। असाइनमेंट समझा दूं? ओके, असाइनमेंट समझाना है, असाइनमेंट, सबको असाइनमेंट में ही डाउट है और किसी भी चीज में डाउट नहीं है? चलिए, तो जिसको किसी में भी डाउट नहीं है, मैं आपसे ये किसी ने स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया है फर्स्ट क्लास का, थैंक यू जिसने करा है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। चलो, तो आप लोगों को डाउट नहीं है तो मैं ही क्वेश्चन कर लेती हूँ आप लोगों से, आपकी मैं माइक एनेबल कर रही हूँ। आप बताइए अब मुझे आंसर्स बताइए, जिसको जो समझ में आया।
ओके, सो बेसिकली आपके जो माइक्स हैं वो मैंने ऑन कर दिए हैं। शो नहीं हो रहा है आपको माइक? ऑन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी भी? ओके, वेट वेट 2 मिनट, मैं अभी कर। ओके, तो बच्चों आई गेस साइट में कोई प्रॉब्लम है, ये कल मैं सॉल्व कर दूंगी, नो वरीज। अभी आपको मैं असाइनमेंट दोबारा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे, एक बार मैं वो समझा देती हूँ एंड फिर क्लास एंड कर देते हैं। ओके, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। शो हो रही है स्क्रीन? मैं फिर से समझा रही हूँ, आज जो हमने टीचिंग मेथड्स पढ़े हैं वो तीनों टीचिंग मेथड्स आपको लिखने हैं। प्लेन शीट ले लो, चाहे रूल चाहे लाइन वाली ले लो, ए4 साइज होनी चाहिए बस, ठीक है। तीन methods आपको लिखने हैं एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैं आपको बीच में एग्जाम्पल, इस मेथड का एग्जाम्पल है, इसका ये एग्जाम्पल है, आपको वो एग्जाम्पल्स देने हैं हर एक मेथड को यूज। मेथड है, तीनों मेथड को के बाद एग्जाम्पल भी लिखने हैं, ठीक है। और कोई होमवर्क नहीं है, बस ये असाइनमेंट आपको लो पहले, लेकिन जिसका हो जाए।
हो गया सबका? स्क्रीनशॉट ले लिया था सबने? ओके, तो आज का सेशन यही था। हम आज की क्लास एंड करते हैं। ये सब जो आज हमने करा है वो आप रिवाइज करके रखना। कल जो भी डाउट होंगे आप फिर से पूछ सकते हो। असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके गाइस।